हेलो दोस्तों, आपका एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्ड पीएचडी आर्ट चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे 20 का डोज नंबर 34। इससे पहले जो है 33 तक हो गया है। 34 नंबर हम लोग देखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। लखनऊ के किस कलाकार को विद्रोही कलाकार कहा जाता है? तो आंख मूंद के मार दीजिए वीरेश्वर सेन। क्यों? क्योंकि अमृता शेरगिल टीचर कहीं की नहीं थी। ठीक है, 1941 में इनका मृत्यु हो गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर का भी मृत्यु 1981 में हो गया, 1941 में हो गया था। क्षितिज मजूमदार ये तो इलाहाबाद के शिक्षक थे, लखनऊ के थे नहीं, इसलिए। दूध वाली स्नान के बाद चिलम पीता हुआ गणरिया और सोता हुआ सिंह किसकी रचना है? तो ये भी है वीरेश्वर सेन की। क्योंकि सोता हुआ शेर ये क्या है? ये एक प्रकार का व्यंग है। 1929 में लंदन में इंडिया हाउस में कितने भारतीय कलाकारों को बुलाया गया था? तो जो भारतीय कलाकारों को बुलाया गया था तो आप जानते ही हो, 4 कलाकार थे। 4 ऋतुओं का वर्णन किस कलाकार की रचना है? 4 ऋतुओं का वर्णन किस कलाकार की रचना है? तो यह ललित मोहन सेन की। किसकी? ललित मोहन सेन। क्यों? क्योंकि हम लोग लखनऊ के कलाकार पढ़ रहे हैं। आगे देखते हैं। देखिए, मून ऑन कंक्रीट या कंक्रीट पर चांद और मून किसकी रचना है? तो इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए तुम बताओ। ये है विश्वनाथ मुखर्जी की। द्वारिका प्रसाद धुलिया। क्या द्वारिका प्रसाद धुलिया का जन्म कहाँ हुआ था? प्रश्न थोड़ा गलत है, ठीक है। उत्तराखंड में, इसलिए मैं गलत है क्योंकि यहाँ पर नाम दिया गया एक ही जगह उत्तराखंड दिया गया, तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चित्र दर्शन जो अजंता की गुफाओं पर अंकित है किसका है? चित्र दर्शन जो चित्र अजंता की गुफाओं पर अंकित है किसका है? तो ये है द्वारिका प्रसाद धुलिया। ठीक। डीपी धुलिया शॉर्टकट में पढ़ते हैं, पूरा नाम है द्वारिका प्रसाद धुलिया का चित्र विलेज ऑन गर्ल कहाँ संग्रहित है? क्या बीज आर गर्ल कहाँ संग्रहित है? तो यह इलाहाबाद कला विद्यालय में। मदन लाल नागर ने स्थिर चित्रण किससे सीखा था? मदन लाल नागर ने स्थिर चित्रण किससे सीखा था? तो ये सीखे थे MS अस्करी। किससे? MS अस्करी से। 1947 में नागर में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी में कुल कितने चित्र शामिल हुए थे? कब? बॉम्बे इंडियन सोसाइटी में कितने चित्र शामिल हुए थे? तो ये आपका 6 चित्र शामिल हुए थे। किस कलाकार ने घटनाओं और देवताओं पर चित्रण किया? तो आप बताओ। मदन लाल नागर। आगे देखते हैं। दास्ताए लखनऊ पुराना शहर आले में गणेश किसकी है? तो ये भी आपकी है, मदन लाल। क्योंकि देखिए लखनऊ इनका चित्र श्रृंखला है, तो दास्ताए लखनऊ वैसे भी आप लोग जानते हैं। मदन लाल की शिष्या जो बाद में पत्नी बन गई, उसका नाम क्या था? ऐसा कलाकार जिसकी शिष्या उसकी शिष्या थी, फिर उसके बाद उसकी पत्नी बन गई। तो कृष्णा नाम था। क्या कृष्णा? रणवीर सिंह बिष्ट, अवतार सिंह पवार, जगत नारायण किसके दोस्त या कलाकर्मी या सहपाठी थे? तो ये आपका है, क्योंकि देखो रणवीर सिंह बिष्ट लखनऊ से, अवतार सिंह पवार भी लखनऊ से, तो ये सभी दोस्त थे। विग्ने इरविने विक्टे किसमें
के मामा थे, तो भैया ये के मामा रहन, ये अमृतलाल नागर के मामा रहन। हम जानते हैं कि अमृता से रील सोचबा। देखिए आगे देख लेते हैं हम लोग। राजस्थान का प्रथम आधुनिक चित्रकार था, राजस्थान का, तो ये हैं आपके, कौन है बताओ? राम गोपाल विजयवर्गीय। नीला आकाश, तीन मछली, लाफिंग फेस किसका है? तो ये है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर। यहाँ तक ठीक है, आगे देखिए। ए हर्बे मिश्या किस कलाकार की रचना है? उसकी तुलना हेनरी माथिस से की जाती है। ये आपकी है यामिनी राय। टेढ़े मेढ़े रास्ते, टेढ़े मेढ़े रास्ते, पहाड़ी, पोखरा नदी और पाषाण किसकी रचना है? तो यह है विजय वर्गीय का। अमृता शेरगिल प्रथम बार भारत कब आई थी? तो ये आई थी प्रथम बार 1921 में, एकदम सुबह सुबह। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्त।